ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 13 अप्रैल 2022 पुण्य सप्ताह का बुधवार है। आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ के 50वें अध्याय से लिया गया है। पाठ में दिया गया परिच्छेद ईश्वर के सेवक से संबंधित तीसरा काव्य है और इसमें प्रभु यीशु के दुख भोग की भविष्यवाणियां निहित हैं। इसमें प्रभु के सेवक ने कहा है, प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। इसायास अध्याय 50 पद संख्याएं 5 और 6। धर्म ग्रंथ में लिखी हुई ये भविष्यवाणियां प्रभु यीशु के दुख भोग में पूरी तरह से संपन्न हुई। प्रभु यीशु एक मेमने के समान एक स्थान से दूसरे स्थान लिए गए। फरीसियों के सभागृह में उनके प्यादों ने उसे थप्पड़ मारे, उनकी दाढ़ी नोची और उनके चेहरे पर थूका। रोमी सैनिकों ने बड़ी बेरहमी से प्रभु यीशु की पीठ पर कोड़े मारे। आज के मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु के प्रति यूदास इस्करियोती के विश्वासघात की चर्चा है। यहूदियों के रिवाज के अनुसार पास्का के 2 दिन पहले की संध्या को प्रभु यीशु और उसके शिष्य पास्का का भोजन करने के लिए एक बड़े कमरे में एकत्र थे। शिष्यगण नहीं जानते थे कि यह पास्का का भोजन वास्तव में अपने गुरु प्रभु यीशु के साथ का अंतिम भोज था। एक तरफ प्रभु यीशु आगामी घटनाओं को सोचकर अत्यंत व्याकुल थे, तो दूसरी ओर शिष्यगण विधिवत पास्का भोज करने के लिए उत्साहित और आनंदित थे। लेकिन भोजन करते समय सर्वज्ञाता प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुम में से एक ही मुझे पकड़वा देगा। वे अच्छी तरह जानते थे कि यूदास इस्करियोती उसे पकड़वाएगा, इसलिए उन्होंने कहा, मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार है उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। मत्ती अध्याय 26 पद संख्या 24। यूदास के लिए यह बहुत ही कड़वी बात थी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शिष्य होते हुए भी यूदास इस्करियोती ने अपनी बुराइयों को नहीं सुधारा। उसमें धन दौलत के प्रति गहरा मोह था और वह काम वासना का शिकार था। उसमें नाम और गरिमा पाने की महत्वाकांक्षा थी। प्रभु यीशु ख्रिस्त की संगति में अपने स्वप्न को पूरा न होते देख चंद चांदी के सिक्कों के लिए महायाजकों के साथ साठ गांठ करके उसने प्रभु यीशु को पकड़वाने का ठेका ले लिया। उसकी मति मारी गई थी। उसकी सोच में विवेक नहीं रह गया था। पैसे का मोह उस पर हावी था। वह शैतानों के नेता लूसीफेर के साथ तादात्म्य स्थापित कर चुका था, अर्थात वह लूसीफेर के साथ एक हो गया था। महायाजकों के बहकावे में आकर यूदास ने प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात किया। बाद में महायाजकों ने उसे भी धोखा दिया और उससे अपना पिंड छुड़ा लिया। तब निराश होकर यूदास ने आत्महत्या कर ली। यह कितने दुख की बात है। पास्का के भोज से ही प्रभु यीशु ने अपना दुख भोग आरंभ किया। उनके मन में दुख भोग की सारी घटनाएं तांडव नृत्य कर रही थीं। मनुष्य के पापों के प्रायश्चित के लिए इस दुख के प्याले को पीना आवश्यक था और यही उनके पिता की इच्छा थी। उन्होंने इसी मिशन के लिए शरीर धारण किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी आत्मा तो तैयार थी, पर उनका शरीर कमजोर था। यूदास इस्करियोती के अनंत पतन से भी वे अत्यंत दुखित थे। उनके शिष्य आनंदपूर्वक पास्का का भोज करने की मनःस्थिति में थे। प्रभु के मन दिल के विषाद को उन्होंने न तो जाना था और न समझा था। प्रभु की ऐसी विकट अवस्था में चलिए
हम उनके दुख भोग में दुखित हों और अपने प्रेम और विश्वास से उन्हें सांत्वना दें। हम उन्हें आश्वासन दें कि उनके दुख भोग और मरण को अर्थात उनके मुक्ति विधान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम याद करें कि हमारा पाप मुक्त और पवित्र जीवन ही उनके क्रूस के बलिदान का पुरस्कार है। इसी से ईश्वर पिता की महिमा होती है। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने अपने निज पुत्र पर भी दया नहीं दिखाई, परंतु हम सब के लिए उनको समर्पित कर दिया और उनके साथ ही लोगों को सब कुछ दे दिया। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 32। आमीन।